आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या तीसरा को जरा देखिएगा क्या कहता है। तीसरा प्रश्न में कहता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हल करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा संख्या रेखा पर किस प्रकार से √5 को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं संख्या रेखा पर √5 को कैसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले आपको हम कुछ बताएंगे। √5 के साथ साथ हम आपको √2, √3, √5 ये तीनों को दर्शाने का जो बेस्ट तरीका है उस तरीके से आपको समझाएंगे संख्या रेखा पर। अगर आपको संख्या रेखा पर √2, √3, √5 को प्रदर्शित करना है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएं, आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना है और संख्या रेखा पर एक निश्चित इकाई माप को आपको ले लेना है। जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक निश्चित इकाई लिया। आप 1 सेंटीमीटर लो या 1 इंच लो, जो भी लोगे लेकिन बराबर लेना। इतना जब यहाँ से यहाँ तक लिया तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही है। हमने क्लियर किया है। तो अब आपको कहें कि संख्या रेखा पर यदि आपको क्या करना है, √2 को प्रदर्शित करना है तो आप कैसे करोगे। तो √2 के लिए आप सबसे पहले क्या करो, एक इकाई को लो। कितना माप लेना है, एक इकाई। तो एक इकाई यहाँ आता है, तो इस एक इकाई पर आप क्या करो, 90 डिग्री के लिए एक रेखा खींच लो। क्या करो, 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री के लिए आप ऐसे करोगे, इस काले वाले लाइन को इस बिंदु पर एक जहाँ है वहाँ पर बैठा दिया। अब देखो 90 डिग्री कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, एकदम यहाँ जाता है। तो यहाँ आप क्या करो, यहाँ आप लाइन खींच लो 90 डिग्री का। देखो आपका 90 डिग्री हो गया। आपको एक बात बताएंगे, ये 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना। तो आप कहोगे 90 डिग्री का कोण बनने से होगा क्या। तो अब आपका जो इकाई था यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई, उसी एक इकाई को यहाँ भी काट लो। देखो कहाँ कटता है, यहाँ कटा। तो अब आप इसको मिलाओ, कहाँ से, 0 से वहाँ तक मिलाओ, 0 वाला बिंदु से यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप मिलाते हो तो आपका क्या आएगा हम बताते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए। तो ये आपका क्या है, √2 है। हमारे हिसाब से ये √2 है। ये आपको मान लेते हैं हम A बिंदु, ये मान लेते हैं B बिंदु, ये मान लेते हैं C बिंदु, ठीक है। तो ये एक इकाई है, ये एक इकाई है। हमने माप करके बनाया, आपने देखा। तो अब देखो आपको हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। प्रूव करना क्या चाहते हैं जरा देखना। हम ये कहते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज बन गया, बना ना। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या कहेंगे, हम क्या कहना चाहते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, क्या है कि नहीं, एकदम है। आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है। अब आपको बताएं कि अगर 90 डिग्री है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप ये पढ़े हो पाइथागोरस प्रमेय से, पढ़े हो। तो अब आपका यहाँ कर्ण क्या है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AB और BC इसका स्क्वायर। तो AB हमारा क्या है, 1, और BC क्या है, 1। आपने माप कर बनाया है, 1 सेंटीमीटर कहो, 1 इकाई कहो या 1 इंच कहो, तो ये आपका 1 है। तो अब आप कहोगे सर AC का स्क्वायर बराबर 1 आया, तो AC का स्क्वायर बराबर आएगा 1 + 1 = 2 होगा। तो ये स्क्वायर बराबर के इस पार जाता है तो क्या होता है, आप कहोगे सर √ हो जाता है। तो AC बराबर होगा √2। तो √ होगा लेकिन प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस माइनस में हमारा क्या होगा, ओनली प्लस होगा। क्यों, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती है। इसलिए हमारा AC क्या हो गया, धनात्मक हो गया, √2। तो क्या हमारा ये सिद्ध हुआ कि नहीं कि ये √2 है,
एकदम है। तो फिर एक सवाल, क्या सवाल कि सर संख्या रेखा इधर है, आपने दर्शाया यहाँ, तो संख्या रेखा पर आप इसको कैसे दर्शाओगे जरा देखना। इसको आप माप लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक माप लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस बिंदु को आप ऐसे क्या करो, ऐसे चाप लो, ठीक है, एक चाप ले लिए। तो ये चाप वाला जो लाइन आया, तो यही ये क्या है, √2। √2 का चाप जहाँ आके पहुँचा वही आपका √2 है, वही बिंदु। तो इस बिंदु को कोई नाम दे दो, हमारे हिसाब से ये P है, तो हम कहेंगे AP बराबर √2 है। हमने क्लियर कर दिया। अब कहोगे सर √3 को कैसे प्रदर्शित करें, तो √3 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले आपको √2 को प्रदर्शित करना पड़ेगा, उसके बाद उसी से √3 प्रदर्शित होगा। तो √2 तो हमने प्रदर्शित कर दिया, तो √3 को करने के लिए क्या करना है, √3 के लिए इसी को आपको बेस मानना होगा, यानी √2 को, तब जाके आपका √3 क्या होगा, प्रदर्शित होगा। तो चलिए कैसे करते हैं देखिए। तो √3 के लिए √2 को अगर हम बेस बनाएं यहाँ से, तो यहाँ पर हमको 90 डिग्री बनाना होगा इस बिंदु पर, ठीक है, C बिंदु पर। तो C बिंदु पर हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन को, बीच वाले मिडिल पॉइंट को बैठाते हैं, देखो कैसे, और लाइन को एकदम पूरी बीच में बैठाएंगे। अब जहाँ आपका ये कटेगा, कौन कटेगा, 90 डिग्री, देखो कहाँ कटता है, यहाँ, ठीक है, यहाँ कटता है। तो यहाँ कटता है, तो वहाँ पर आप क्या करो, लाइन खींच लो। लाइन खींचोगे तो क्या होगा जरा देखना, ये आपका लाइन खींचा गया। तो ये आपका क्या बना, यहाँ 90 डिग्री बना, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बना C पर 90 डिग्री बना। तो अब आप कहोगे कि यहाँ से हम कैसे √3 करें, तो आप फिर उसी इकाई को लो। देखो यहाँ पर कौन सा इकाई है भाई, एक इकाई है ना, यहाँ तक एक इकाई। तो इसी इकाई को यहाँ से माप कर आप काटो, एक इकाई यहाँ से माप कर काटो, एक इकाई कटा। तो जहाँ कटा उस बिंदु को 0 से यानी A बिंदु से मिला दो, वही आपका √3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप इसको मिलाओगे, मिल गया। तो आप देखो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, इसको कुछ नाम दे दो, चलो हम दे देते D, दे दिया। तो अब यहाँ देखो त्रिभुज ACD में आपका क्या है, हमने इसको, ये √3 है, ये क्लियर कर दिया हम, आपको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। कैसे, अब देखो √3 कैसे है, यहाँ पर त्रिभुज ACD को देखो, त्रिभुज ACD में आप कहोगे त्रिभुज ACD में लंब कहाँ है, यहाँ है, कोण C बराबर 90 डिग्री है ना, एकदम है। जब कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या सिखाएगा, AD का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर AC यहाँ पर आधार हो गया, AC का स्क्वायर प्लस क्या होगा, CD का स्क्वायर, एकदम होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। इस त्रिभुज में ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है, और ये लंब है ना, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है C पर। तो अब यहाँ पर बताओ AC आपका क्या है, AC आपका है √2, अब प्लस ये क्या है, 1 है, एक इकाई यानी कि 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इतना तो आप समझ गए होंगे हमने क्या किया। तो AC का स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक AC का स्क्वायर है ना, √2 है हमारा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो CD या DC का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आपका कहोगे √2 अगर √2 गुना होगा √2 यानी स्क्वायर का मतलब यही होता है, तो ये रूट कट जाता है और निकलता है 2। तो ठीक उसी तरह से यहाँ होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो बराबर क्या हुआ हमारा 3। तो आप कहोगे AD, तो AD का स्क्वायर आप कहोगे AD का स्क्वायर, तो स्क्वायर इस पार जाएगा तो क्या होगा भाई, आप कहोगे AD बराबर होगा √3। कहोगे दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, प्लस माइनस अगर यहाँ देते भी तो हमारा √3 ही मान्य होता। तो हमारा AD अभी हमने कहा कि ये 3 है, √3 है, तो आपको हमने प्रूव करके भी बताया कि √3 कैसे है, ठीक है। तो ये तो संख्या रेखा पर नहीं है। फिर उसी तरह से आप क्या करोगे, इसको ऐसे यहाँ से लोगे और यहाँ से यहाँ तक लोगे, माप ले लिया, और इसको आप क्या करो, यहाँ से एक चाप ले लो, ठीक है,
तो चाप जहाँ जाके कटेगा ना वही आपका बिंदु है √3 का। तो ये हो गया आपका √3 का बिंदु। ये क्या हम मान लेते Q, ये Q बिंदु। तो आप कहोगे कि ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि AQ बराबर √3। हमने प्रूफ भी कर दिया। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, √2 √3 हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको क्या जानना चाहिए, √5 भी आपको हम बता देते हैं। तो √5 को हम कैसे बताते हैं, ज़रा देखिएगा कैसे बताते हैं। अब देखिए √5, अगर हम √5 यहाँ लिखते हैं तो क्या √5 को हम इस तरह से लिख सकते क्या, ज़रा देखना। √5 बराबर हम ऐसा कर सकते क्या, 4 + 1। आप कहोगे जी सर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि √5 है, बीच में हमने क्या किया 4 + 1 कर दिया। इसको क्या ऐसा कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो √2 है, अगर √5 है तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर है ना। तो इस तरह से आपको एक इकाई लेना है, आपको 2 और इसको लेना है 1। तो आप क्या करोगे, इधर से संख्या रेखा पर 2 पर चले जाना। अगर आपको यहाँ पर तोड़ने पर √5 को तोड़ने पर क्या मिला, आपको 2 का स्क्वायर मिला। तो आप यहाँ पर संख्या रेखा पर क्या जाओगे, 2 तक जाओगे और ऊपर लंब कितना का लोगे, 1 इकाई का लोगे। अगर आपको कहें कि √5 को ऐसे दर्शा सकते हैं तो पहले हम √5 को हम इस तरह से दर्शाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि √10 को भी इस तरह से दर्शा सकते हो। आप कैसे √10 को दर्शा सकते हो, देखो √10 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं 9 + 1। हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आपको संख्या रेखा पर डायरेक्ट 3 लेना है और क्या करना है, तब 1 इकाई का लंब लेना है और आपका संख्या रेखा पर कितना 10 भी प्रदर्शित हो जाएगा। अगर मान लो आप कहोगे सर हम √17 को भी ले सकते क्या, तो हम कहेंगे जी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप कर सकते हो क्या, 4 का स्क्वायर + 1 एकदम लिख सकते हो। तो संख्या रेखा पर एकाएक आप 4 तक चले जाओगे और यहाँ लंब कितना का 1 इकाई का लोगे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बनाते हैं √5 को ही पहले। तो √5 को कैसे प्रदर्शित करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ 2 है तो 2 इकाई आधार लेना है। क्या लेना है, 2 इकाई। तो 2 इकाई कैसे लोगे, यहाँ से नाप लो, यहाँ से आप माप लो, 2 इकाई माप लिया, 2 इकाई। ठीक है, तो 2 इकाई है। अब यहाँ पर आप क्या करो, लंब डालो। लंब डालने का मतलब यहाँ पर आप क्या करो, इसको चांद को बैठाओ। चांद को जब बैठाओगे तो अच्छा से बैठाना और मिडिल पॉइंट पर, और पूरा लाइनिंग ब्लैक वाला मिलना चाहिए। मिल गया, एकदम मिल गया। अब आप क्या करो, यहाँ देखो 90 डिग्री का कहाँ पॉइंट है, तो 90 डिग्री पर आप यहाँ एक मार्क कर दो और इसको आप 90 डिग्री से मिला दो। ठीक है, ये आपका मिल गया, तो मिल गया। अब ये कौन सा कोण बना, ये 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपको कितना इकाई काटना है, 1 इकाई काटना है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप √5 को तोड़ते हो तो 2 का स्क्वायर आया, तो 2 आपने आधार ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपने ले लिया। अब क्या करना है, आपको 1 इकाई ऊपर काटना है। तो 1 इकाई आप इसको मापो, यहाँ से यहाँ तक। आप कहोगे ये है 1 इकाई, है ना, 1 इकाई। तो 1 इकाई आपको यहाँ से यहाँ माप काटना है, काट लिया। अब आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक मिलान कर दो। क्या करो, इसको आप मिलान कर दो। आप इस बिंदु को इस बिंदु से मिलान करोगे तो आपके पास क्या आएगा बताते हैं। ये हो गया आपका √5। क्या हुआ, ये √5 हो गया। आप कहोगे सर कैसे, ये 1 इकाई और ये 2 इकाई, टोटल के टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इकाई, है ना। आप कहोगे जी सर है। तो यहाँ पर त्रिभुज, इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, इसको मान लेते C, मान लिए। अब जरा इसको समझो, हम क्या बताना चाहते हैं। आपको कहना चाहते हैं त्रिभुज ABC में, क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC में हम क्या कहना चाहते हैं कि कोण B बराबर 90 डिग्री, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या सिखाता है, कर्ण का स्क्वायर। आपने जाना है कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर है ना, और प्लस लंब का स्क्वायर आप पढ़े हो, एकदम पढ़े हो। क्या पढ़े हो? आप पढ़े हो कि त्रिभुज ABC में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो कोण के सामने वाला भुजा जो है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है, आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे? सर कर्ण तो यहाँ पर AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ AB है बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC है BC का स्क्वायर, एकदम कर दिया हमने। अब आप कहोगे जी कर दिया, तो देखो AC हमने क्या किया, आपको कह दिया कि 5 है, √5। तो हम कैसे है ये प्रूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? AC का स्क्वायर बराबर AB कितना इकाई है? 2 इकाई। आपको हमने कहा 2 इकाई लेना है, तो 2 इकाई ले लिया। ठीक है, इसी बात को हम प्रूव कर रहे हैं। देखो 2 इकाई ले लिया, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 इकाई है ये लंब, तो 1 इकाई यानी 1 का स्क्वायर। तो आप कहोगे जी सर यहाँ AC का स्क्वायर बराबर होगा 2 दूनी 4 प्लस 1। अब कहोगे AC का स्क्वायर बराबर 4 1 5, तो AC बराबर क्या होगा? √5। कैसे हुआ भाई? ये स्क्वायर बराबर के इस पार गया तो ये क्या हो गया? √5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा AC प्रूफ भी हो गया कि ये हमारा क्या है? √5 है। तो आप फिर कहोगे कि ये तो संख्या रेखा पर है, सॉरी कहाँ, संख्या रेखा के ऊपर है। तो हम क्या कहेंगे कि इसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक माप लेना है। ये √5 को माप लिया, इतना दूरी √5 का है। तो अब √5 को यहाँ से क्या करो, आप एक चाप ले लो, चाप ले लो। कहाँ कटता है? यहाँ। तो ये कट गया आपका √5, यही बिंदु आपका √5 है। √5 कौन सा बिंदु? आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, P दे दिया हमने नाम, हो गया। तो √5 यहाँ है P, तो हम कहेंगे AP बराबर √5। क्या आप इसको अगर हम कहें √10 को क्या आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो? एकदम कर सकते। क्या करेंगे? संख्या रेखा में हम आराम से इसको क्या करेंगे, हम √10 को लिख सकते हैं ना, √9 + 1 एकदम लिख सकते हैं। क्या √9 + 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं? 9 को 3 का स्क्वायर प्लस इतना, तो 3 और 1 का आपको इकाई लेना है, मानना है। क्या करना है आपको? संख्या रेखा पर क्या करना है जरा हम आपको बताते हैं, समझिएगा। आपको कोई संख्या रेखा बनाना है, ठीक है, आपको कोई संख्या रेखा बनाना है, एकदम बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। अब संख्या रेखा पर आपको हमने क्या कहा, आपको क्या करना है, एक निश्चित इकाई लेना है और उसको आपको लेना है कि चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, 1 इंच का हो, जिसका हो, लेकिन आप एकदम निश्चित इकाई लोगे। 1 2 3 4 ऐसे करके हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा है। तो ये वाला बिंदु 0, ये 1, ये 2, ये 3 एकदम निश्चित मापा हुआ। ठीक है, अब हम इसको ले लिए। आप कहोगे सर हम √10 को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो √10 को कैसे प्रदर्शित करोगे? तो आप देखो उसको तोड़ोगे, जब √10 को आप तोड़ोगे तो √10 को हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, √9 + 1 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। उसके बाद क्या √9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो आप कहोगे 3, इसको 3 इकाई ले लो, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 3 इकाई, आधार 3 कर दो और 1 क्या कर दो, लंब कर दो, आपका √10 भी प्रदर्शित हो जाएगा। अगर √17 आपको प्रदर्शित करने बोले तो क्या करोगे, 16, उसका जो बगल का पूर्ण वर्ग संख्या है 16 को यानी 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16, और यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ आधार कितना, 4 लेना है अगर 17 को प्रदर्शित करना है। तो अगर √26 आपको प्रदर्शित करने बोले तो आप क्या करोगे, यहाँ आपका आधार हो जाएगा 5 और प्लस 1 कर दोगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आपको 10 भी प्रदर्शित करके दिखाते हैं किस तरह से होता है। देखिए बेसिक को अगर आप समझ गए तो आप आराम से इसको समझ जाओगे। तो √10 को प्रदर्शित करने के लिए आपको कितना लेना है, आधार 3 लेना है, एकदम यहाँ पर। तो 3 पर आप 90 डिग्री का कोण बनाओ। सबसे पहला 3 पर आप 90 डिग्री का कोण बनाओ। तो 3 पर इसको बैठाओ एकदम फिक्स, तो बैठा दिया। अब यहाँ देखो 90 डिग्री कहाँ है भाई, यहाँ है।
एकदम 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 डिग्री को आप यहाँ पर मिलान करो। तो 90 डिग्री आप कर दिए मिलान। देखो आपको हम 5 ही बोला गया था, हम आपको कितने सारे बता दिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, अब आपको 10 करना है प्रदर्शित, तो अब यहाँ से 3 तिया 9 आ ही रहा है, तो ठीक है, आधार आपका हो गया 3 और 1 इकाई लेना है आपको। क्या आपको 1 इकाई लेना है लंब, क्योंकि आप इसको जब तोड़े हो 10 को जब तोड़े हो अंडर रूट में, तो आपका आया है 3 का स्क्वायर और 1, ठीक है। इसी आधार पर आपको क्या करना है, इसको आपको लेना है 1, ले लिया 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो कटेगा, ये जो बिंदु मिलेगा यही होगा √10। ये बिंदु है आपका √10, ये है √10। और ये टोटल मिलके यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितना है आपका, ये है 3, है ना। ये कौन कितना इकाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इकाई, है ना। अब देखो हम यहाँ मानते हैं A, यहाँ मानते हैं B, ठीक है, और यहाँ हो गया C। तो अब ये √10 अब कैसे प्रदर्शित होगा, यहाँ से आप ऐसे करो और यहाँ माप लो, कर दिया, आगे आपका यहाँ बिंदु, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, संख्या रेखा पर इसको घुमा दो, ये हो गया संख्या रेखा पर, ये हो गया आपका कौन सा बिंदु, ये √10 है। इसको मान लेते हैं हम P बिंदु, और हम कह सकते हैं AP बराबर √10। तो इस तरह से आपका हल हो गया। अगर आप इसको चाहते हो कि प्रूफ करें, तो प्रूफ करेंगे तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 3 इकाई, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर, तो कहोगे कि 9 + 1 बराबर 10, तो कहोगे AC का स्क्वायर बराबर इतना, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √10, क्योंकि दूरी माइनस में होता नहीं है। तो आपका ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा हमने आपको क्या समझाया। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, अगले एक्सरसाइज में। तब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।